नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय इस समय उपस्थित है सुरियावा क्षेत्र में, जहां पे 392 विधानसभा भदोही से AIMIM के प्रत्याशी हैं। 392 विधानसभा भदोही से रविशंकर जायसवाल जी, हम इनसे बात करेंगे, जो कि ये बहुत ही उभरता हुआ चेहरा भदोही जनपद में। आपको बता दें कि समय डोर टू डोर इनके द्वारा कैंपेन किया जा रहा है, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। स्वागत है सर आपका चैनल में। जैसा कि आपका नाम 392 विधानसभा भदोही से चल रहा है और इस समय आपको AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी ने आपको यहां से प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जो कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ भदोही जनपद में आपको लेकर के कहा। तो सबसे बड़ी बात इस समय हम बात करना चाहेंगे। इससे पहले वर्तमान में भाजपा सरकार, इससे पहले सपा बसपा तमाम सरकारें आई और चली गई, तो भदोही के विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के विकास कार्य आप देख रहे हैं? सबसे पहले हम अपने पार्टी के AIMI के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ जी। और उनका एक ही लक्ष्य है कि सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई। सही। एक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके लिए। जो भी गरीब कुचले दबके के लोग हैं, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, जब तक रखे हिफाजत के साथ रखे। हम लोगों की मसीहा वही हैं जी। और रही विकास की बात, आपने और पार्टियों को देखा है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे BJP हो, सब लोग यहाँ के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और सब नाकाम हुए हैं। जनता में रोष है और उनका बहिष्कार कर रही है। और हम सब डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। हर बिरादरी का हमें जनाधार मिल रहा है, उनका सम्मान मिल रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रही है, हमें जीत की दुआएं मिल रही हैं, जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे ठाकुर, चाहे हमारे हरिजन भाई हो, चाहे बिंद बिरादरी हो, चाहे विश्वकर्मा बिरादरी हो, सब लोग सिर्फ बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी विधायक पहले से थे वो 5 साल जीतने के बाद अपने विधानसभा में लापता थे, कोई कार्य विकास का नहीं किया है। सर, जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की पार्टी आती है बिहार विधानसभा चुनाव में और बहुत बड़ा बदलाव करती है, लोगों ने आरोप तक लगा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको भेजा था बिहार में चुनाव के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस विचारधारा को लेकर? ये लोग जो हैं विपक्षी के लोग होते हैं, जो ऐसी बात और गुमर फैलाते हैं। अगर वो BJP की भी पार्टी कहलाते हैं तो 403 सीट पे चुनाव नहीं लड़ते, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे गठबंधन बाबूराम कुशवाहा जी से हुआ है, हमारा गठबंधन बामसेन से हुआ है और इनमें 11 पार्टियां हैं जो गठबंधन में हैं। सबको साथ लेकर के चला जा रहा है। हमारे असद साहब ओवैसी साहब का कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री, कोई ऐसा विचार नहीं है। वो सिर्फ गरीब के ही लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उनकी सोच एक है। सिर्फ हर लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि लीडर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि अभी जनसभा में जा रहे थे, उन पे हमला होता है उनकी गाड़ियों पर, तो ये हमला उनके विचारधारा पर होता है या लोगों को डर है कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं कुछ परिवर्तन होने वाला है, इसलिए वो हमला होता है? सर, परिवर्तन तो होना ही है, ये पक्का है कि जनता समझ गई है कि इससे मेरा भला होगा, परिवर्तन होना है। इसमें यह है कि भाई जो भी पार्टी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, किसी भी पार्टी के हैं, उनका भीड़ पैसे से जुटता है। और हमारे असद ओवैसी साहब का भीड़ जनसैलाब सिर्फ प्रेम से जुटता है। आपको क्यों लगा कि मुझे AIMIM ज्वाइन करना चाहिए? कैसे आप प्रेरित हुए, किन विचारधाराओं को लेकर? सच्चाई ईमान की, जो हक की लड़ाई लड़ता है, सच्चे बंदे हैं मालिक के, उनसे, उनके लिए ये भाई कि हम देखें, उनसे मिले, मुलाकात किए, ईमानदारी सच्चाई की, हर वर्ग के लोगों को सम्मान। पहली मुलाकात आपकी उनसे कब हुई, कहाँ हुई? हमारी पहली मुलाकात
रेंसा होटल लखनऊ में, जो हम पार्टी कार्यालय गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके शौकत अली, पहले शौकत अली से मुलाकात हुआ और फिर उनके बाद हमारे डॉक्टर भीमराव जी से मुलाकात हुआ, उसके बाद अगर ओवैसी साहब से रेंसा होटल में हुआ, बात हुई, मुलाकात हुई और उनसे अच्छा सीख मिला। समाज का सेवा करना निस्वार्थ, किसी धर्म जात के लिए आपको नहीं करना है, सिर्फ एक इंसान, एक मनुष्य बन करके करना है, इंसानियत के लिए आपको करना है, हक की लड़ाई लड़नी है आपको, न कि अपने लिए लड़ाई लड़नी है, न किसी कौम के लिए, सिर्फ हक की लड़ाई। आपके पास आने से पहले हमने लोगों से जाना, क्षेत्र में घूमना और आपकी जिस तरह से लोकप्रियता है क्षेत्र में, क्या कारण है? लोगों ने यहाँ तक कहा कि समाज सेवी हैं। अभी ठंड के दिनों में चाहे वो कंबल बांटने से लेके आपके यहाँ लकड़ी की टाल, ऐसा लोगों ने बताया, और लकड़ी आप अलाव जलाने के लिए गिरवा रहे थे। क्या है लोकप्रियता के पीछे का कारण? जनता का प्रेम है। जो सच्चा ईमानदार होता है, निस्वार्थ भाव से सबका सहयोग करता है, उसके लिए हर सुख दुख में कोई भाव नहीं है, एकदम खड़ा रहता है। कोई उसमें ये नहीं है कि मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए मैं खड़ा हूं। जनता के बीच में प्रेम से उनके भावनाओं को देख करके और उनके विचारों को, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, मजलूम हैं, उसके लिए हर वक्त हम 24 घंटे ऑलरेडी तैयार रहते हैं। जो भी मेरे पास आता है, जो भी हमसे हो सकता है, अपनी मेहनत की कमाई दान करते हैं, सहयोग करते हैं निस्वार्थ भाव से। कोई ऐसा कोई नहीं, और आज से नहीं, 10 साल से ही, बचपन से ही मेरा जुड़ाव इस कोथा से, जनसेवा से, कि हम बचपन से ही सबकी सेवा करें। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है आपको और 392 विधानसभा भदोही से आपको जीत हासिल होती है, तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे आपको विकास कार्य भदोही में लेकर के? भदोही में लेकर के अपने विधानसभा का विकास यही होगा, हर लोगों के बीच, हर कौम के बीच हम ईमानदारी से पहुंचे। अगर हमको ईमानदारी से वोट देते हैं, दिल से देते हैं, हम उनको जनसंपर्क करते हैं, यही बताते हैं कि मेरा एक कार्ड, इसको हिरवाना मत, अपने पास रखना, इस निशान को, इस कार्ड को, ये मेरा गारंटी कार्ड है, आपके बीच में फिर से हम आएंगे। क्योंकि अगर हम विधायक चुन लिए गए तो ये जान लीजिए कि आप हमको हेरेंगे। इससे मतलब ये नहीं होता है कि आप कार्ड रखेंगे तो हेरना नहीं पड़ेगा आप जी। और आपको किसी के पास जाना नहीं है, आप सिर्फ एक कॉल कीजिए, हम मौजूद हैं, पहुंचेंगे। नहीं हम मौजूद हैं, हमारे सहयोगी पहुंचेंगे, आपका जो मसला होगा उसको हल करेंगे। उनसे नहीं हल होता है, हम आने के बाद पूछते हैं हल हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तब पर भी, हुआ है तब पर भी जाके पूछेंगे कि सर आप हमसे संतुष्ट हैं कि नहीं। जब तक वो संतुष्टि नहीं कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, तब तक उनका मसला जो भी रहेगा हम अपने तहे दिल से जी जान लगा करके उनका किया जाएगा। अगर हमारे निधि में है हम अपने निधि से करेंगे, अगर नहीं है हम विधानसभा में उसके लिए आवाज उठाएंगे, हर लोगों के लिए आवाज उठाएंगे कि जो भी जरूरत हो हमारे विधानसभा को मुहैया कराया।